हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट में आफ्टर वाला नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चे क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला वो होता है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द देकर प्रश्न पूछ लेता है, जिसको कि हम यस या नो टाइप अथवा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितने, कब से इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम यस या नो टाइप को देखेंगे, जिसमें कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है, तो यस ऑब्लिक नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो, तो बाबू इसमें आएगा ओनली फॉर बिफोर, यानी पूर्व या पहले शब्द रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ओनली फॉर बिफोर हेडिंग हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप हेड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम नेगेटिव होने पर नॉट लिखेंगे, नहीं तो इसके बाद हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बिफोर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, और अंत में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बातचीत समझ में आई? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग। चलिए, हो गया ना। अब देखिए एग्जाम्पल है कि क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। देखिए, ठीक है, तो कह रहा है, देखिए पहली बात की क्या शब्द को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मेरे कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, तो पहले है अध्यापक व्याकरण पढ़ाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, 1 नंबर। अब बाद में घुसा है वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया है, तो जो वाक्य पहले समाप्त हुआ कौन क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में समाप्त होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे ना, तो जिस टेंस को आप पहले बनाएंगे उसी की सहायक क्रिया से इसकी मीनिंग लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य है ना, तो इसकी सहायक क्रिया से हम क्या की मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, तो देखिए यहाँ पर पढ़ाना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। तो कौन पढ़ा चुके थे, अध्यापक। तो ई सब्जेक्ट हुआ, क्या पढ़ा चुके थे, व्याकरण, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब सहायक क्रिया जब क्या शब्द शुरू में आया है तो लगा देंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, हैड। ठीक है, अब कर्ता अध्यापक की मीनिंग क्या हो जाएगी, द टीचर। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
निगेटिव नहीं है। तो इसके बाद पढ़ाना का मीनिंग क्या होती है, टीच। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। ठीक है, अब ग्रामर है, अरे व्याकरण है, तो व्याकरण का क्या हो जाएगा, ग्रामर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रामर। ठीक है, अब ये वाला बन गया। अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या लगाएंगे, बिफोर। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर। मेरे कक्षा में घुसने, देखिए ताही घुसना आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब है। तो कौन घुसा, तो मेरे। तो मेरे ये सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, देखिए हाई कर्ता की जगह पे मेरे सब, तो इसकी मीनिंग माई नहीं लिखेंगे। जब कर्ता की जगह है तो इसकी सब्जेक्टिव केस हम आई लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आई। ठीक, अब घुसना मेन वर्ब है, तो इंटर माने घुसना, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटर। अब कक्षा में है तो गति अवस्था में आए कि न घुसा होगा, तो में के अंग्रेजी क्या लग जाएगा बाबू, इनटू। कक्षा का हो जाएगा द क्लास, इनटू द क्लास। बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि क्या अपने माता पिता के मरने के पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था। ठीक है, चलिए करा कि क्या अपने माता पिता के मरने के पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था। तो देखिए माता पिता के मरने से पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था। तो बाबू है पहले समाप्त हुआ, अब बाद में माता पिता मरे। ठीक है, तो जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पूर्व या पहले शब्द आया है, तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में समाप्त होगा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी रचना पहले करेंगे। तो है क्या शब्द दिया है ना, तो क्या की मीनिंग हम यहाँ से क्या लगाएंगे बाबू, तो हम लगा लेंगे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेड हो गया। कर्ता देखिए हाई बेचना आपका क्या है, ध्यान से समझिए पहले। ठीक है, देखिए हाई बेचना आपका क्या है प्यारे दोस्त, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन बेच चुका था, वह। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या बेच चुका था, सारी संपत्ति। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बतिया ना। तो कर्ता वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, ही। बेचना का सेल, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड। सारी संपत्ति का ऑल द प्रॉपर्टी मतलब सारी संपत्ति। ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब के पूर्व या पहले की मीनिंग क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी बिफोर। क्या हो जाएगी, बिफोर। अब करा कि अपने माता पिता के मरने, तो कौन मरा, तो उसके माता पिता। ठीक है, तो हिज फादर, हिज पेरेंट्स माने माता पिता। ठीक है, डाई माने मरना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाई। बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, चलिए नोट कीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाए ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाए ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है क्या वर्षा शुरू होने के पूर्व किसान
धान की रोपनी, धान की रोपनी रोपनी शुरू नहीं किए थे, शुरू नहीं किए थे। ठीक है, चलिए देखिए, क्या वर्षा शुरू होने के पूर्व किसान धान की रोपनी शुरू किए थे? देखिए नहीं को इसको दोनों को मिटाइए। ठीक है, देखिए यहाँ से नहीं को इग्नोर मारिए। ठीक है, और यहाँ से क्या को इग्नोर मार देंगे। वर्षा शुरू होने से पूर्व किसान धान की रोपनी शुरू किए थे, तो भाई पहले हो गया। ठीक है बाबू, आई बाद में हो गया, तो जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन है पूर्व या पहले शब्द आया तो जो वाक्य पहले समाप्त हुआ प्रिंसिपल क्लाज, और जो बाद में समाप्त हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लाज। तो है पीसी वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे ना, तो देखिए यहाँ से शुरू करना आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन शुरू नहीं किए थे? है किसान। किसान क्या हुए? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या शुरू नहीं किए थे? धान की रोपनी, तो है क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बाबू? लेकिन उससे पहले यहाँ क्या शब्द दिया है, हम पास्ट परफेक्ट वाले को पहले बना रहे हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लाज है, तो क्या मीनिंग क्या लगा देंगे? है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों का हो गया है, कर्ता किसान का हो जाएगा द फार्मर्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द फार्मर्स। ठीक है, अब देखिए निगेटिव है तो कर्ता के बाद नहीं की मीनिंग क्या लगा लेंगे? ना। अब शुरू होना का क्या होता है? स्टार्ट। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। अब धान की रोपनी ऑब्जेक्ट है तो इसका हो जाएगा द पैडी प्लांटेशन। पैडी प्लांटेशन मतलब होता है धान की रोपनी। ठीक है, प्लांटेशन। चलिए, अब से पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? बिफोर। तो यहाँ हमने बिफोर लगा लिया। ठीक है, और वर्षा शुरू होने। ठीक है, तो कौन शुरू हुआ? वर्षा। तो कर्ता वर्षा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द रेन। ठीक है, अब शुरू होना का मीनिंग क्या होगी? स्टार्ट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या कर देंगे? स्टार्टेड। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? चलिए एक और बता दें, एक और बता दे बाबू। बोलिए। चलिए, हाँ समझ में आ गया है। हाँ, तो चलिए इसको करिएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को 2-3 होमवर्क दे देते हैं जिसको कि आप लोग घर से बना करके आएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए होमवर्क है क्या? क्या आंधी आने से पूर्व, आंधी आने से पूर्व उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं किए थे, बंद नहीं किए थे, बंद नहीं किए थे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि क्या कक्षा में घुसने से पहले रोशन अपना पाठ याद नहीं किया था। ठीक है, याद नहीं किया था। हो गए प्यारे बच्चे? एक और दे देना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए एक और लिख लीजिए। क्या दवाई लेने से पूर्व माताजी नहीं
सो चुकी थी। ठीक है, 3 वाक्य हो गए प्यारे बच्चों। एक और वाक्य लिख दें, बोलिए जैसा आप लोग। अरे भाई बोलो। चलो एक और लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, क्या क्या उसके जानने से पहले तुमने ऐसा काम किया था। ठीक है, किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो गए, सबका वर्ड पावर आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे प्यारे बच्चों। और आप लोग का एक कमेंट, एक जो है कि कमेंट ही कहते हैं, एक कमेंट या फिर आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। इसलिए जो दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं वो उस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टाइम ज्यादा लॉस हो चुका है, वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।